नमस्कार, मैं हूं रंजीत राव और आप लोग देख रहे हैं जनगढ़ की आवाज़। पूर्व आईएएस एवं एमएलसी ए.के. शर्मा के छोटे भाई अरुण शर्मा द्वारा कई गांवों में जाकर के दवा का किट बांटा गया और लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया गया। इसी दौरान फजुल्लापुर निवासी भूपेंद्र आर्य से जनगढ़ की आवाज़ की मुलाकात हो गई और उन्होंने इस दवा के वितरण में पूरा सहयोग किया और लोगों के घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया। और उन्होंने बताया कि योग के द्वारा भी कोरोना से अपने आप को सुरक्षित रखा जा सकता है और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाई जा सकती है। आप लोग इनको सुने। का क्या नाम है? नमस्ते, मेरा नाम भूपेंद्र कुमार राय है। हाँ। मैं योग शिक्षक हूँ। मैं यह चाहता हूँ कि माननीय एमएलसी अरविंद शर्मा जी की तरफ से जो किट वितरित हो रही है वो तो अच्छा कार्यक्रम है, वो होना चाहिए। किंतु हम लोग को जो ऋषियों की पद्धति है, ऋषियों की जो परंपरा योग और अध्यात्म है, वो भी अपने जीवन में ला के हम कोरोना से बखूबी लड़ सकते हैं। तो करना क्या है हम लोग को कि हम लोग कम से कम जीवन में सुबह सुबह जगने के बाद हम लोग प्राणायाम करें, जिसमें मुख्यतः भस्त्रिका प्राणायाम 2 से 3 मिनट तक, कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, युद्ध गीत। ज़्यादा बताने से सभी लोगों को समस्या, जो लोग नहीं जानते समस्या, किंतु 5 तो लोग कर सकते हैं। भस्त्रिका में लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें भरनी रहती है, डीप ब्रीदिंग करनी रहती है। और अनुलोम विलोम में बाएं नाक से सांस को भरना रहता है, दाहिने से छोड़ना रहता है, पुनः दाहिने से भरना रहता है, बाएं से छोड़ना रहता है। और कपालभाति झटके से सांस को बाहर छोड़ना रहता है। कहीं तो एक एक बार करके दिखा देंगे, जैसे भस्त्रिका और अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी। पहली उंगली माथे पर, शेष 3 उंगली आंखें बंद, अंगूठे से कान बंद, मुंह भी बंद, नाक का दो लंबी गहरी सांस भर के और भाव एक तरह गुंजन करते हैं। 3 से 5 बार यह करेंगे और 5 बार उद्गीत प्राणायाम। नासिका से सांस को अंदर भरेंगे, ऑटो गोल करते हुए लंबी गहरी सांस भरते हुए और ओम का दीर्घ उच्चारण। तो कम से कम 5 प्राणायाम भी कर लेंगे तो हमको कोरोना को पूरा हम लोग पटकनी दे देंगे। अगर भस्त्रिका प्राणायाम करने से हम लोग जब सामान्य सांस लेते हैं तो 500 ml तक ऑक्सीजन जाती है, और जब हम डीप ब्रीदिंग लंबी गहरी सांस भरते हैं तो 5000 से 10,000 ml तक ऑक्सीजन जाती है। तो इतना करने से कोरोना के जितने भी कीटाणु वो लोग मर जाएंगे। और एक बात और है कि मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग जो घर का सरसों तेल है, सुबह नाश्ते के बाद और शाम के टाइम 4-4 बूंद नाक में डाल लें, तो उससे भी आपकी सांस की नली हमेशा खुली रहेगी और सांस लेने आराम होगा। और जैसे एक और बात है, जैसे बुखार होता है हम लोग का ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम हो जाता है, तो हम लोग करना क्या चाहिए, अगर किसी को ऐसा लगता है कि सांस लेने में समस्या हो रही है तो थोड़ा सा झुक जाए। अगर उससे भी पूरा नहीं ठीक हो रहा तो थोड़ा पेट में लेट जाए। तो इससे क्या होता है कि हमारे फेफड़े में दबाव कम हो जाता है और 10 से 15 % तक ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। तो छोटी छोटी चीज़ें करके हम लोग चाहते हैं तो कोरोना को भगा सकते हैं। थोड़ा जो जवान है वो दंड बैठक लगा लिया करें, थोड़ा कुछ आसन कर लिया करें, सूर्य नमस्कार कर लिया करें। सूर्य नमस्कार तो सबको करना चाहिए, इससे आपका इम्यूनिटी बढ़ती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। और कम समय है, मैं इसलिए जल्दी जल्दी बोलने का प्रयास किया, जितना मुझे था थोड़ा बताने का प्रयास किया। बताने को तो बहुत कुछ है, किंतु कम से कम 5 प्राणायाम तो सभी लोग करें। प्राणायाम करने से आपका प्रतिरक्षा तंत्र एकदम मजबूत हो जाएगा। इम्यूनिटी पावर जब आपकी मजबूत हो जाएगी तो कोरोना क्या सब आप कैंसर से ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियां भी नहीं होगी। अच्छा, तो आपने योगा कहाँ सीखा? हाँ, तो मैं शुरू में आचार्य महर्षि रामदेव जी को देख के उससे प्रेरणा मिली, शुरू किया। उसके बाद कुछ और गुरुजन, फिर पतंजलि योगपीठ से जुड़ा तो वहाँ से अब मुझे सीखने को मिला। और फिर आप करते गया, कराते गया, सीखते गया धीरे धीरे। तो बहुत कुछ है, विद्यालय वगैरह में भी किया जाता है। और इस समय तो हम लोग ऑनलाइन भी लोगों को करा रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल है, वो जो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, मास्क लगाना है। आप लोग से क्षमा चाहूँ कि मास्क मैं इसलिए उतारा हूँ कि पूरी आवाज़ साफ तरह से नहीं आ रही थी, इसीलिए कि मेरी बात लोगों तक जाए और लोगों तक पहुँचे। मैं फिर निवेदन करूंगा कि आप लोग प्राणायाम कीजिए, आसन कीजिए, व्यायाम कीजिए, सूर्य नमस्कार कीजिए, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। काढ़ा पीजिए, काढ़ा कोई कठिन नहीं है, आप उसमें गिलोय ले लीजिए, थोड़ा मुलैठी ले लीजिए, दालचीनी ले लीजिए, काली मिर्च ले लीजिए, अदरक ले लीजिए, तुलसी ले लीजिए और उसी का पानी पका के उसमें गुड़ डाल दीजिए, पका के पीजिए, ज़बरदस्त रहेगा। थोड़ा गर्म पानी पीजिए। अगर किसी के गले में खराश आ रहा है
तो गर्म पानी के साथ हल्दी ले लें और उसमें थोड़ा सेंधा नमक डाल के गार्गलिंग कर लें। अगर किसी को और भी होता तो जल नीति कर ले, सूत नीति कर ले। जो लोग जिनको थोड़ा सा विशेष जानकारी हो कर सकते हैं। और जो नस्य क्रिया होती है, जो मैं तेल खाए या तो सरसों का तेल, चाहे अड़ू तेल, चाहे सड़गंधी तेल, जो भी तेल मिल जाए उसको डाला करें। पक्का है कि हम लोग माँ भारती के संतान है, ऋषियों की संतान है, ईश्वर की संतान है। हम लोग ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है। हम लोग कोरोना को हराएंगे, मेरा भारत हराएगा, मुझे पूरी भरोसा। थोड़ा सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। सच्चिदानंद भगवान की जय, भारत माता की जय।